हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी काल की होगी, जिसे आपको पता है इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का काल पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। काल होता क्या है? क्योंकि आपको पता ही होगा, हिंदी जो है यूपीएसआई और जितने भी यूपी के एग्ज़ाम हैं उसमें अनिवार्य है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसके अध्ययन करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। काल का मतलब क्या है? काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चलता है उसे ही हम काल कहते हैं। दैट मीन हम साथ ही साथ में थोड़ा इंग्लिश में भी इसको कन्वर्ट करके पढ़ेंगे ताकि दोनों ही आपकी रिवीजन हो जाए। काल का मतलब होता है टेंस, और टेंस का मतलब क्या है? जिसमें हमें पता लगता है टाइम का। ठीक है, टाइम मीन्स ओके, टाइम मीन्स आपको ये बताना होता है कि क्रिया कब हुई है, वर्तमान में, भूत में या भविष्य। इट मीन पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। ठीक है, तो इसको हमने स्पेशली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। ठीक है, तो क्या है अगला? ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इसके उदाहरण। काल के उदाहरण जैसे सुनील गीता पढ़ता है, प्रदीप पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, रमेश कल दिल्ली जाएगा या दिल्ली से आएगा। ये सारे हमारे काल के उदाहरण हैं। ठीक है, मुख्यतः हमने इसको कितने भागों में विभाजित किया है? इसको 3 भागों में विभाजित किया है। जैसे आपको पता होगा, टेंस भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भूतकाल के बारे में। भूतकाल क्या होता है? भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। जो टाइम कंप्लीट हो चुका है, बीत चुका है, उसे हम कहते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चलता है कि हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उदाहरण के लिए इसमें वैसे वाक्य जो बनाते हैं तो अंत में क्या था? था, ती थी, ते थे या था, थी, थे, ऐसा फील होगा। ठीक है, कई बार पीछे आ ई ऊ भी आ जाता है, तो भी आपको इसी में ही निर्धारित किया जाता है इसको। देखिए, उदाहरण के लिए रमेश पटना गया था। ठीक है, पता लग रहा है गया था, दैट मीन कंप्लीट हो चुका है वर्क। पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था, ये भी है कि पहले पढ़ता था, वर्तमान में तो कुछ और स्थिति है। राम ने रावण का वध किया। ठीक है, राम ने रावण का वध किया था, तो ये भी आपका पास्ट को ही डिनोट करेगा। अच्छा, अगर लिखा हो मैंने दूध पिया, तो ये भी पास्ट ही डिनोट करेगा। ठीक है, यानी कि भूतकाल। हिंदी में सामान्यतः भूतकाल को हमने 7 भागों में विभाजित किया है: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्णतः भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल और समयकालीन भूतकाल। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है आपका सामान्य भूतकाल। जिस क्रिया में भूतकाल में क्रिया के समान रूप से बीते समय में पूरा होने के संकेत मिलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिसे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध नहीं होता उसे सामान्यतः भूतकाल कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कोई टाइमिंग नहीं शो होती कि कब कंप्लीट हुआ, बस ये पता होता है कि हाँ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नॉर्मली वे में। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, मैंने गाना गाया, कंप्लीट पता लग रहा है कि हो गया है। खिलाड़ी खेलने गए, सीता गई, मैंने दूध पिया, तुम नाचे। ये सारे एग्जाम्पल के हैं आपके सामान्य भूतकाल के हैं, जैसे सिंपल टेंस बोलते हैं, सिंपल पास्ट वो। ओके, अब आते हैं आसन भूतकाल। आसन भूतकाल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, आसन का अर्थ होता है निकट, यानी कि बिल्कुल ही आसन हुई है, आई मीन जस्ट नाउ। जिस क्रिया के अभी अभी या निकट में भूतकाल के पूरा होने का पता चलता है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। अर्थात इसमें रूप से हमें ये पता चलता है कि क्रिया थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट हुई है। ठीक है, जस्ट थोड़ी देर पहले। क्रिया के जिस रूप में कार्य व्यापार के निकट समय में समाप्ति का पता चले उसे आसन भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अभी हिसार से आया हूँ, यानी कि जस्ट राइट नाउ मैं अभी आया हूँ। ठीक है, मैंने अभी अभी दूध पिया। ठीक है, पूजा चली गई। ठीक है, मैंने सेब खाया है। ठीक है, अध्यापिका पढ़ाकर आई हैं।
अब ये मत सोचना कि आप इसमें है लगा है तो ये वर्तमान का होना चाहिए। आप इस सेंटेंस को पढ़ो तो आपको दिख रहा होगा कि ये कंप्लीट हुआ है, ठीक है, ये बीत चुका है, ठीक है। मैंने अभी अभी रोहन को पीटा है, तो ये यानी कि काम हो गया, जस्ट अभी अभी पीटा था मैंने, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल जो हैं आपके ये हैं आसन भूतकाल के। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स। अगर क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला है पूर्णतः भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका है तो उसे पूर्णतः भूतकाल कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, एक निश्चित समय से पहले ही काम कंप्लीट हो गया होता है, उसे हम कहते हैं पूर्णतः भूतकाल, ठीक है। परफेक्ट, कंप्लीट है ये, डन। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्णतः भूतकाल कहते हैं। यानी कि ये जस्ट अभी नहीं हुआ बल्कि ये बहुत पहले ही हो गया है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट टेंस। देखिए, जैसे पुष्पा ने नृत्य किया था, वह दिल्ली गया था, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 में बना था, ठीक है। तो ये जो, अब देखो सेंटेंस को पढ़ते ही आपको फील हो रहा होगा कि ये काम जस्ट अभी का नहीं बल्कि बहुत पुराना है, ओके, बहुत पहले हो गया है। तो इसे हम कहते हैं पूर्णता भूतकाल, ठीक है। अब अपूर्ण भूतकाल की डेफिनेशन पढ़े तो क्या है, अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं बल्कि नहीं हुआ हो अपितु नियमित रूप से जारी रहा हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, ठीक है। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी जिनमें रहती है, चलता रहा, वो काम चल रहा था, ठीक है। इसमें वाक्य के अंत में रहा था रही थी लगाते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, अपूर्ण भूतकाल। साथ ही साथ आप रट लेना, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद ही आपको क्लियर हो जाना है, ठीक है। क्या है अपूर्ण भूतकाल, जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मोहन मैदान में घूम रहा था, यानी कि ये देखो कॉन्टिन्यूस फील हो रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी थी उसके अंदर, वो कर रहा था, निरंतरता, ठीक है। वह हॉकी खेल रहा था, सुनील पढ़ा रहा था, हम घूम रहे थे, तुम नाच रहे थे। तो ये जिसमें रहा था का आने लगे ना उसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। कॉन्टिन्यूस फील होना चाहिए उसमें, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, ओके। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला है आपका पांचवा, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से अतीत में हुए या करे हुए कार्य पर संदेह प्रकट किया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। यानी कि वाक्य जो होते हैं ना, इसमें हो तो गया होता है पर हम इस पर संदिग्ध होते हैं, यानी कि डाउट होता है, ठीक है, ये डाउटफुल होते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल पे होने का हमें डाउट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे सुनील बिहार या हिसार गया था, वह फुटबॉल खेले होंगे, बस छूट गई होगी, तुम लड़ाई करे होंगे, तुम्हारी ही गलती होगी, तभी तुम पिट कर आए हो। ये दुनिया भर के आप एग्जाम्पल जैसे बनाएंगे वो सारे संदिग्ध भूतकाल वाले होते हैं, ठीक है। पापा ने ही पैसे दिए होंगे, पापा ने ही डांटा होगा, तुम होमवर्क करके नहीं गए हो तभी टीचर ने तुम्हें मारा होगा। तो देखो ये आपको लग रहा है कि पीछे गा आ रहा है, गी आ रहा है तो ये फ्यूचर टेंस का होगा, नहीं, आप इसकी फीलिंग भी समझो सेंटेंस की। ये आपको शो कर रहा है कि ये काम हो गया होगा, मुझे डाउट है बट कंप्लीट है ये, ठीक है। देखो ना, बस छूट गई होगी, तो बस तो पता है पहले ही छूट गई होगी। अब मुझे फील हो रहा है जैसे कि मान लो कोई बच्चा था, स्कूल जा रहा था, 8 बजे का उसका मॉर्निंग का स्कूल था, 8:30 बजे वो घर आने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर पूछेंगे ना पिताजी, हाँ भाई क्या हुआ, स्कूल क्यों नहीं गया, बस छूट गई होगी। तो पास्ट टेंस ही है, बीत गया काम, ओके। आगे है हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल कौन सा होता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता है लेकिन दूसरे कार्य की वजह से हुई नहीं, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। यानी कि ये कार्य होता
मतलब कि इसमें डिपेंड होता है दूसरे पे, आप सिंपल से ये समझ लो, ठीक है। ये क्या होता है, दूसरे पे डिपेंड होता है। जैसे मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती। अब देखो, यहाँ ताजमहल देखना किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आगरा जाने पर। ना आगरा जाओगी ना ताजमहल देखोगी, ठीक है। अब ताजमहल का देखना डिपेंड हो गया इस पे। अगला, सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, ठीक है। अब सफल होना किस पे डिपेंड करता है, सुरेश की मेहनत पे। इसी तरीके से आप भी अगर मेहनत करेंगे तो सफल होंगे ही। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। यदि तुम, अब हम लोग आपको पता ही है दुनिया भर के बहाने मार देते हैं, ठीक है। अरे काश मेरे पास ये होता तो आज मैं ये होता, ठीक है। मैंने पढ़ा होता तो आज मैं टॉप मारता। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल जो हैं किसके, हेतु हेतु मध्य भूतकाल के हैं। और आपका अंतिम है क्या, समयकालीन भूतकाल। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है और समय का निश्चित बोध होता है, उसे समयकालीन भूतकाल कहते हैं। नाम से देखो पता लग रहा है इसमें टाइमिंग आनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वे पिछले 3 घंटे से टीवी देख रही थी। वह 2 दिन से खेल रहा है। वो 1917 से बीमार है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक है। पिताजी सुबह से खाना खा रहे हैं। मैं सुबह से पबजी खेल रहा हूँ। तो खेल रहा था, ठीक है। तो ये सारा क्या है आपका, भूतकाल के समयकालीन के अंतर्गत आते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये 5 सेक्शन कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट यानी कि वर्तमान की, और उससे अगली वीडियो में भविष्य के, यानी कि 3 टेंस जो आपके काल हैं 3 वीडियो में कंप्लीट होंगे। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर, अभी के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय।